समाधि लगी भोले बाबा की, ऐसी समाधि लगी 2-4 दिन के लिए नहीं, 4, 6, 8, 10 साल के लिए नहीं। बीते संवत सह 87 तजी समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में रहे। बीते संवत सहस 87 बीते सहज 87 तजी समाधि संभव अविनाशी। तजी समाधि संभव अविनाशी। तजी समाधि सब अविनाशी। 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में रहे, मौन रहे। शंकर सहज स्वरूप समारा। शंकर सहज स्वरूप समारा। लागे समाधि अखंड अपार। लागे समाधि अखंड अपार। लागे समाधि अखंड अपार। 87,000 वर्ष शिव जी मौन रहे। क्यों? अगर बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि संभव अविनाशी। जब जगे राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लाए। राम नाम सुमिरन लागे। राम नाम सुमिरन लाए। जैसे ही शिव जी ने नेत्र खोले, राम का नाम लिया। ये जगने का तरीका है। जगो तो पहले राम का नाम मुंह से निकलना चाहिए। राम नाम शिव सुमरन लागे। जान्यो सती जान्यो सती जगतपति जा। वर्ष बाद जब शिवजी समाधि से जगे और जैसे ही राम नाम सब सुमरन लाग, जानो सती जगत पति जागे। मैया ने समझ लिया कि भोलेनाथ जग गए। माता जाके प्रणाम कर रही। जाए शंभो पद बंदन कीना। 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 जैसे भोलेनाथ भूतों से भगवान शिव जी को प्रणाम किया,
उसी समय शिव जी ने क्या किया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी ने आसन बिछाया, सती को सामने बिठाया। ध्यान से सुनना, आसन किसको दिया जाता है, अपने से बड़े को। जैसे अगर हम आप कुर्सी पे बैठे हैं, अपना कोई बड़ा आ जाए तो हम अपन छोड़ेंगे कि नहीं, अपने से कोई बड़ा आ जाए तो उसको आसन छोड़ा जाता है, दिया जाता है। आज शिव जी ने आसन दिया सती को। बाबा ने आसन क्यों दिया, इसलिए दिया कि अब ये हमारी पत्नी नहीं है, अब ये हमारी माँ है, माँ है, इसलिए आसन दिया सामने, बगल में नहीं बिठाया। पत्नी का अर्धांग होता है, अर्धांगिनी होती है, बगल में बैठती, लेकिन शिव जी ने सामने बिठाया, क्योंकि अब हमारी पत्नी नहीं है, हमारी अर्धांगिनी नहीं है, अब तो हमारी माँ है। क्यों है माँ, सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयउ बिखार विशेषा। शिव जी को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि अब हमारी पत्नी नहीं है, अब हमारी माँ है। अरे जो अब करऊं सती पर प्रीति, क्योंकि इनने सीता का स्वरूप बना लिया, अगर इनसे हम प्रेम भी करते हैं, अब जो करऊं सती सन प्रीति, तुम मिटई भगति पथ होए अनीति। आसन दिया, सामने बिठाया, ये भी नहीं पूछा कैसे नहीं, क्या हुआ, कुछ मतलब, सामने बिठा दिया। और जैसी माता सती सामने बैठी तो कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला। शिव जी का तो स्वभाव ही कथा करने का है, 24 घंटे शिव जी की कथा तो चलती रहती है, कथा सुनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शुरू कर दी, शिव जी ने राम कथा शुरू कर दी। उधर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया था। अब दक्ष ने क्या किया, सबका आदर करने के लिए और शिव जी का निरादर करने के लिए एक यज्ञ ठान दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। जो यज्ञ होते हैं इनके नाम होते हैं, बृहस्पति सब यज्ञ कर दिया शिव जी का अपमान करने के लिए, सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अब तो सभी नाग सुर गंधर्व किन्नर सब अपने अपने वाहनों से जा रहे हैं
उस सती ने देखा कि विमान कहां जा रहा है, विमान कहां जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का निरादर करने के लिए ऐसा काम किया है। क्यों? नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मदनाई। ऐसा कौन है जिसको प्रभुता मिली हो और मद नहीं आया हो? शिव जी ने पूछा, एक दो बार पूछेंगी फिर तो शांत हो ही जाएंगी, लेकिन माता नहीं मानी। महाराज ये वाहन कहां जा रहे हैं, विमान कहां जा रहे हैं? अब शिव जी ने कह रहे तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे बाप के यहाँ है? क्यों? वहां यह घोड़ा है, तो हमें नहीं बुलाया। अब बोले बुलाया क्या, हमारे पीछे तो तुम्हें भी नहीं बुलाया। शिव जी बोले हमारी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती बोली महाराज अगर बिना बुलाए चले जाए तो क्या परेशान है? कहे हो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निबते पठावा। सती तुमने बात तो बहुत बढ़िया की, लेकिन ध्यान रखना बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं। हाँ, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं। सती ने कहा महाराज पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, क्या परेशानी? पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बुलावे की कोई आवश्यकता नहीं, चले जाना चाहिए। शिव जी बोले बात तो सही है, चले जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तो जहां गए कल्याण न होई। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए चले तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर विरोधाभास की स्थिति है, विरोध है, तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। बोले राघव सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। सती बोली महाराज समस्या तो एक है, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बोले हमारी वजह से नहीं दिया, तो मुझे पता तो चले। शिव जी ने कहा देखो देवी, तुम्हें पता है कि ना मैं किसी का निरादर करता हूं, ना मैं किसी से सम्मान चाहता। ब्रह्मा जी की सभा में हम बैठे थे और हमारा तो ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। वहां दक्ष प्रजापति आए, सबने उन्हें प्रणाम किया, हमने नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं चला, इसलिए वो हमसे द्वेष रखते, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया। तो बोले महाराज गलती तो है। अब शिव जी बोले कि गलती है तो फिर दूसरी गलती काहे का करें, एक ही से फ्री हो जाएंगे। अब एक गलती है, वही समस्या ये है, शिव जी ना तो किसी से सम्मान चाहते हैं और ना शिव जी किसी का अपमान करते हैं। शिव जी का ही एक दरबार ऐसा है कि शिव जी का दरबार कभी बंद नहीं होता। राम जी का दरबार बंद हो जाएगा, राजा है भाई, कृष्ण भगवान का दरबार बंद हो जाएगा, लेकिन भूतेश्वर भगवान शिव जी का दरबार आप रात में 2 बजे भी आओ तो जी मिलेंगे, कोई मिले ना मिले, इनका दरबार कभी बंद ही नहीं होता। शिव जी का है ना। जब शिव जी ने समझ लिया कि ये मानने वाले नहीं है, जाएंगे, कही देखा हरि जतन बहु लाही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। ध्यान रखना, चाहे माता सती हो या हम तुम कोई भी हो, चाहे दक्ष की पुत्री हो, समझाते 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 अगर परेशान हो जाओ, उसकी समझ में ना आए तो समझ लो कि अब इन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं। कितना समझा? आज सती माता अकेली जा रही है अपने पिताजी के, बहुत एक सुंदर भजन गाया था मैंने,
वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। सोच रही है माता सती चली गई, दक्ष प्रजापति के यहाँ रास्ते में सोच रही है, देखो आज मैं अकेली जा रही हूँ, भोलेनाथ साथ में नहीं है। विरह वेदना से विकल हो रही मैं, विरह वेदना से विकल हो रही मैं, पिया बिन मुझे आज कुछ भी न भाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज सोच रहे हैं माता सती, अरे हूँ सती मैंने सत्य की समीक्षा करी, अरे हूँ सती मैंने सत्य की समीक्षा करी, और भूल बस राम जी की परीक्षा करी। राम जी की मैंने परीक्षा ली, अरे पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण, पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण, किया त्याग में, किया त्याग मेरा, अब करूं क्या मैं हाय, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। राधे। और ये भगवान श्री के चरणों में 501 रुपए का दान हमारे परम सम्मान्य आदरणीय बड़े भाई साहब श्री अवध बिहारी जी पाठक जी, इनकी ओर से 501 रुपए का दान आया है। भगवान ने प्रसन्न रखें, सुखी रखें, और महाराज श्री की आगामी कथाएं और हमारे चित्त भवन की भी कथा
आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आप YouTube चैनल पर श्री बांके बिहारी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल पर बांके बिहारी स्टूडियो लिखेंगे तो आप अपने गांव की कथा और महाराज श्री की आगामी कथाएं, सभी कथाएं महाराज श्री की आप सुन सकते हैं। बांके बिहारी स्टूडियो, आप लोग सभी भक्तगण ध्यान रखें, बांके बिहारी स्टूडियो। जय हो, जय हो। ये भी कथा यहाँ की YouTube चैनल पे जाएगी। कल की कथा तो फिर नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी क्योंकि पहला दिवस था। फिर हमसे दुबे जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने बोले महाराज ये कथा YouTube पे डलवाओ। हमने कहा प्रयास करते हैं। देखो फिर इस लड़के को बुलाया, ये लड़का आ गया। इसके चैनल का नाम है बांके बिहारी स्टूडियो। इसी चैनल पर आज की भी कथा जाएगी, आप प्रेम से देख सकते हैं। कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब पिता की